आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। साल 2020 की जंग में चुनावी परेशानी में खलल डालने वाले लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान भले उनके करीबी हो गए हैं, लेकिन साल 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए उनके राजनीतिक दुश्मन ने ताल ठोक कर नई चुनौती दे डाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये राजनीतिक दुश्मन है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया है। अब सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि आरसीपी सिंह न केवल जदयू के रणनीतिकार और संगठनकर्ता रहे हैं, साथ ही बिहार में जातीय राजनीति में प्रभावी जाति कुर्मी से भी आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी दहाड़ से बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। हालांकि आरसीपी सिंह राजनीतिक दल बनाने की राह पर हैं। यह खुलासा सबसे पहले एक निजी न्यूज चैनल को दी थी। जाहिर है तब यह चर्चा भी तेज थी कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधूरी ही रह गई है, मगर इसकी पूर्ति के लिए होमवर्क करेंगे। इसमें पहले चरण में अपने नजदीकियों की सलाह लेंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे। पहले चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने लोगों से संपर्क किया, फिर आत्म मंथन के बाद इस महीने 3 दिवसीय बैठक में पार्टी बनाकर चुनावी जंग में शामिल होने पर मुहर लगा दी। हालांकि इन पोस्टरों के साथ एक सवाल यह भी बिहार की सियासत में गूंजने लगा है कि आखिर टाइगर जिंदा क्यों है? क्या कोई मिशन अधूरा रह गया? वैसे तो नीतीश कुमार की नाराजगी आरसीपी सिंह की लेकर तभी बढ़ गई थी जब वे मोदी सरकार में मंत्री बन गए थे, लेकिन उनका प्रकटीकरण तब हुआ जब जदयू नेतृत्व ने आरसीपी सिंह को एक बार फिर राज्यसभा भेजने को लेकर हरी झंडी नहीं दिखाई। पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आखिरकार अंत में जदयू से नाता तोड़ लिया और फिर कुछ दिन आत्म मंथन किया और फिर 11 मई 2023 को भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन भाजपा ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी, काफी इंतजार भी किया। बिहार की सियासत की बात करें तो आधिकारिक हनक रखने वाले आरसीपी सिंह इस उपेक्षा को सहन नहीं कर पाए। हालांकि वे खुद कहते हैं कि भाजपा में हमारी उपेक्षा नहीं हो रही है, भाजपा के शीर्ष नेता से अभी भी मधुर संबंध हैं। आरसीपी सिंह को 14 साल का सांगठनिक अनुभव है। सूत्रों के मुताबिक कितनी सीटों पर और कहां से लड़ेंगे यह बिहार भ्रमण करने के बाद ही तय करेंगे। मगर पिछले दिनों अपने आवास पर 3 दिवसीय बैठक में चुनाव लड़ने के इच्छुक 138 उम्मीदवारों से बातचीत की गई। उन्हें पहले अपने क्षेत्र में पंचायत स्तर तक संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव से पहले वे बिहार के 243 विधानसभा सीटों का अध्ययन करेंगे और फिर उम्मीदवारी तय करेंगे। जदयू सांसद कौशलेंद्र ने आरसीपी सिंह के पार्टी खड़ा करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी बनाने का अधिकार सभी को है, मगर आरसीपी सिंह कभी भी नीतीश कुमार नहीं बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने संघर्ष का रास्ता चुना और इन्हें अधिकारी से मुख्यमंत्री बनाया। आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हें पता चल जाएगा कि बिहार में इनकी कितनी पहुंच और पकड़ है। धन्यवाद।